Welcome to E Takshla classes. This is Shripati. I'm going to discuss a very important topic of science जहाँ पर केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस काफ़ी बारी यूपीएससी पूछ चुका आपके सीडीएस के पेपर में या एनडीए के पेपर में। बिल्कुल बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और इनकी एप्लीकेशंस क्या है, क्या इसके उदाहरण है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इस सेशन में। सो आपको पता ही होगा फटाफट सीरीज में वी आर टेकिंग अप द टॉपिक्स ऑफ साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे टॉपिक्स के मिनिमम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी आर टेकिंग अप इन दीज सेशंस, ताकि आपको पेपर में फाइनल रिवीजन में 15-15 मिनट में आप टॉपिक समझ सके। तो आइए ज़रा समझे ऑक्सीडेशन होता क्या। सबसे पहले ऑक्सीडेशन के 4 डेफिनेशंस है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं फ्रॉम अ सब्सटेंस। क्लियर है जी? दैट इज बेसिकली Na अगर है तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक लॉस्ट हो गया। दैट इज बेसिकली दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो O लॉस में आता तो O से ऑक्सीडेशन, कभी भूलिएगा मत। ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन आता तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में रिलेट करके आप याद रख सकते। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, ये चीज़ याद रखिएगा जी। नीचे एग्जाम्पल दिए हैं S+O2, तो O2SO2 बन गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज दिस इज ऑक्सीडेशन। CH4+O2 CO2, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो। सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन समझ आ गया सभी को जी। तो ये 4 डेफिनेशन को दिमाग में नज़र में रखिए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाएगा आगे। नेक्स्ट, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनी सब्सटेंस दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स is called as this reduction. This is reduction. During a chemical reaction it gets reduced. The reduction reaction is stated as addition of hydrogen also or more electropositive element. Removal of electronegative element or oxygen from a substance is also reduction. इसमें एग्जाम्पल है CH2 लाइक C2H2 जिसको कह सकते हैं प्लस H2, अगर आपने ऐड किया तो क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। अगेन हेयर ऑल्सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखें और क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन याद रखें। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो दिस रिडक्शन। अब जरा देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। अ सब्सटेंस दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड इज देयर बाय रिड्यूस्ड टू अ वैलेंसी स्टेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन राइट एंड इज देयर बाय रिड्यूस्ड टू अ वैलेंसी स्टेट, तो उस चीज़ को कहा जाता है, एटम और आयन या मॉलिक्यूल कोई भी जो गेन करे इलेक्ट्रॉन, उसको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस दैट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड इज देयर बाय ऑक्सीडाइज टू अ हायर वैलेंसी स्टेट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज़ भी याद रखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल उल्टा, वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या है, दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर रहा होगा किसी और चीज़ को, वहाँ से लॉस हो रहा होगा। ये चीज़ अभी देखेंगे हम डेफिनेशन में, एग्जैक्टली समझ आएगा। इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अगर देखें, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक O2O3 और X2 Cl2 फ्लोरीन, ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। दूसरी तरफ रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जैसे मेटालिक्स, इसमें आप देखते हैं सोडियम, जिंक, फेरस, एल्यूमिनियम, दीज ऑल आर बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट अगर देखें, कंपाउंड्स कंटेनिंग एन एलिमेंट विच इज इन अ हायर ऑक्सीडाइज स्टेट लाइक KMnO4, K2CV2O7, आपको ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको निकालनी आनी चाहिए, बहुत सिंपल है, यूपीएससी ने बार बार पूछा हुआ। क्लियर है जी। और उसके बाद हाइड्रा एसिड्स लाइक HCl, HBr, HI, ये सब के रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जी। ऑक्सीडाइज ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एग्जांपल MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, chromium oxide, phosphorus oxide, these are basically oxides of the metals and non-metals. Few compounds containing an element in the lower oxidation state like FeCl2, FeSO4 or SnCl2, Hg2Cl2, these are reducing agents. Fluorine is the strongest oxidizing agent, ये याद रखिएगा। Metallic hydrides like sodium hydride, lithium hydride, calcium hydride, these are basically the reducing agents. तो ये अलग अलग हमने देखे हैं कि कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन से हाइड रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ज़्यादा इस पर फोकस मत करिएगा, सिर्फ इसको याद रखिए। और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन साथ साथ में है। पहली चीज़ अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनमें ऑक्सीजन है कंपाउंड्स में,
दूसरी चीज़ यहाँ पर भी यही चीज़ है, और यहाँ पर क्या है, कई जगह पर क्या है जी, हमारे कैल्शियम है, Cl2 है, ये सारी चीज़ें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। आप ज़रा देखेंगे दोस्त कॉन्सेप्ट को, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द सोल्यूशन, देन सीजियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ये चीज़ फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट, द सब्सटेंसेस विच एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स आर लाइक H2O2, SO2, H2SO3, HNO2 और सोडियम नाइट्रोक्साइड। एप्लीकेशन क्या जी, बैटरी यूज फॉर जनरेटिंग डीसी करंट यूजेस रिडॉक्स रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये सबसे पहला एप्लीकेशन है रिडॉक्स रिएक्शन का। कंबशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये है सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक का जो हम पढ़ रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। Hence it is a redox reaction. An explosion is a fast form of combustion, and hence explosion can be treated as redox reaction. Space shuttle uses redox reactions. The combination of ammonium percolate and powdered aluminium inside the rocket boosters give rise to an oxidation reaction. Even photosynthesis में 6CO2 H2O plus C6H12 O6 जो है, ये भी क्या चीज़ है जी, photosynthesis में this is also an reaction. In above reaction, we can see that carbon dioxide is reduced to carbohydrates while the water is oxidized to oxygen. यहाँ पर loss of hydrogen हो रहा है, यहाँ पर gain of oxygen हो रहा है, तो इसलिए इसको oxidized कह रहे हैं जी। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखें तो reduced to carbon, दिस क्यों, क्योंकि H12 ऐड हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड, ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, एंड वाइल हेयर इट इज़ बेसिकली रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन आपको सभी को समझ आ चुका होगा। ये जो है सी, यहाँ पर H ऐड हुआ CO2 के बीच में, और इधर H2 लॉस हुआ। यहाँ पर अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्लियर, वाटर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड CO2 गेट्स रिड्यूस्ड। सो ये चीज़ आपने याद रखना है रिडॉक्स रिएक्शन में, एग्जाम्पल्स इसके। आगे यूजेस क्या थे, सम ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस विच इन टर्न आर बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शन। caustic soda, chlorine, etc. are produced using the redox reactions. Even redox reactions also find their application in sanitizing water and bleaching materials. The industrial production of cleaning products involves the oxidation process. Nitric acid, a component of many fertilizers, is produced from the oxidation reaction of ammonia. Electroplating is a process that uses redox reaction to apply a thin coating of a material on the object. So ये भी क्या है, redox reaction है. Some metals are separated from their ores with the help of redox reactions. Oxidation reduction reactions are responsible for food spoilage. तो ये सभी क्या जी, redox reaction के everyday life में applications है. यहाँ पर आपको वैसे ही basic याद होना चाहिए, होता क्या है redox reaction का, reducing, reduction और oxidation, बिल्कुल basic definition और उसके उदाहरण, that is it. यहाँ पर इस टेबल पे भी बिल्कुल ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, जस्ट ऑब्जर्व कीजिएगा कहाँ पर गेन हो रहा है, कहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, यही चीज़ है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये भी चीज़ क्लियर है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।